आंखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देखकर ही दिल को राहत हो जाती है। कैसे भूल सकता है कोई किसी को, जब किसी को किसी की आदत हो जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। कल मैंने आपको चर्चा किया था कि आर्टिकल 127 तक का चर्चा किया और 29, 28, 131, 132 कुल मिलाकर हमने 132 अनुच्छेद का चर्चा किया था। आज हम बताएंगे अनुच्छेद 137 और कुछ अनुच्छेद जो है 34, 35, 33 इसका चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट में। गणपूर्ण के खंड में है इसका चर्चा, तो इसका चर्चा हम गणपूर्ण खंड में ही चर्चा करेंगे। अब ऐसा ना कहिएगा सर जी 31, 32 के बाद 37 कहाँ से लेते हैं, तो ये भ्रम नहीं रहेगा। हम वो भी बताएंगे क्या है 31, 32, 33, 34, 35, 36 सारा। तो 137 अनुच्छेद में जो होता है न्यायिक पूर्वावलोकन, जो न्यायिक होता है न्याय देने का पूर्णावलोकन, उसमें कई तरह के सुधार की विधियां भी दिया गया है, जो कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से ही करते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जो संविधान में है ही नहीं, लेकिन संविधान को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, जो बैच रहते हैं, अपना हिसाब से फैसला सुना देते हैं, तो वही फैसला संविधान का पीठ माना जाता है, जो मुख्य रूप से दोनों पक्ष के लोगों को माना जाता है। जैसा कि मान लीजिए कि दो पक्ष लड़ रहा है, जीतेगा कोई एक पक्ष ही, तो एक पक्ष के लिए जो है अलग वकील रहता है, एक पक्ष के लिए अलग वकील रहता है। एक वकील अपनी बातों को रखता है बेबाकी से, तो दूसरे पक्ष के भी वकील रखता है बेबाकी से। एक चाहता है कि इसको बचाया जाए, दूसरा को फंसाया जाए, दूसरा भी यही चाहता है एक पक्ष को बचाया जाए और पहला को बचाया जाए। लेकिन बात जब जाता है किसके पास, CJI के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यह क्या करते हैं, यहाँ पर संशोधन का प्रक्रिया भी लेते हैं, करके वह फैसले को बदल सकती है और बदलती भी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चंपकलन को, इसका मुख्य रूप से कहा गया चंपकलन, इसमें कई तरह के बात आया था, जैसे कि बोबी हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड और क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद। ये सब ऐसे मामले हैं जो कि 2520 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं हो पाया। पता नहीं कि वो कब तक चलेगा। तो कह रहे हैं कि इसमें दोहराई राजन मामला 1960 में अभी जो है एक चिरायन मिल की भी बात है, जो कि राजा गोस्वामी के घोष के द्वारा जारी किया गया था, पारित हुआ था। और एक आया था BN रावत का भी केस अभी तक चल रहा है। मिनर्मा मिल सबसे खतरनाक अभी चल रहा है, मिनर्मा मिल। राम मंदिर बन गया, लेकिन बाबरी मस्जिद की समस्या आज भी है। इसी प्रकार मिनर्मा मिल का भी समस्या आज भी चल रहा है, पता नहीं ये कब निपटाया जाएगा। तो कह रहा है कि हाई कोर्ट जो होता है इसको क्या कर रहा है, बार बार दोहराएगा, तारीख पर तारीख। इसका फैसला कब होगा, इसका आज तक निपटारा नहीं हो पाया है। तथा बेबकरी मामला, बेबकरी खास करके इसमें जो है मुख्य रूप से आया था फूस फाट का, खान पान जो खाद्यान्न वस्तु था, घटोला का इसमें जिक्र किया गया। जैसे राजीव गांधी के समय में लगाया था बफूफ घटोला। यह नहीं कहेगा कि खराब आ गया, बल्कि खरीदा क्यों गया। मोदी के ऊपर क्या लगाया इल्जाम, लगाया क्या, सही बात लगा है कि राफेल घटोला, राफेल के लिए 142 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो राफेल विमान आया कि नहीं आज तक कोई विपक्ष न पूछ पाया, न सत्ता पक्ष कभी दिखाया। तो ये देश की जनता के आंखों में मिर्च झोंकने का काम किया गया। 1960 के तक यह प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। कहा कि जब ऐसा बात है तो हम क्यों मानेंगे, जब कोई होता ही नहीं है। सत्ता पक्ष बीटो से पैसा निकाल लेती है, विपक्ष समर्थन भी कर देती है, लेकिन जनता के सामने पेश नहीं होता है, तो इस चीज को हटा दिया जाए। जब तक सामान खरीदाएगा नहीं तब तक जनता को कुछ नहीं मिल पाएगा। जो हुआ करा केशवानंद भारती केस का अभी फिलहाल लगभग 65 साल होने जा रहा है। यह मामला आज तक नहीं सुलझा, उम्मीद नहीं है कभी सुलझेगा। हालांकि केशवानंद भारती कब मर गए, लेकिन यह मामला आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने में न्यायिक पूर्वालोकन अर्थात अपने फैसले बदल दिया। जैसे केंद्र की सरकार बदली, कोर्ट के जो है बैच बदल गया। जो केस के मामला देख रेख करते थे
वो व्यक्ति सब दिन तो अमर रहने के लिए आए नहीं, वो मर गए। आज मान चले किसी केस का सिफारिश हम कर रहे हैं, हम मर गए, फिर दूसरा आदमी का हाथ में गया। इस प्रकार से है जो केशवानंद भारती का केस बहुत लंबे समय तक आ रहा है, न जाने कितने दिनों तक ये चलेगा। कारण संविधान का अंग, प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। संविधान का जो है अंग प्रस्तावना है, एक प्रकार का संविधान का आत्मा भी प्रस्तावना को कहा गया। जो हम लोग फर्स्ट में बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष इत्यादि बातों का जो जिक्र है, ये संविधान की प्रस्तावना है, जो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीने की अभिव्यक्ति, निःशुल्क घूमने की आजादी, बिना टैक्स के और खाद्यान्न फसल उपजाने की, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है, बिना कोई अनुमति के नुक्कड़ लगाने की। लेकिन जब केंद्र की तानाशाही बेरुतबा हो जाएगा, आचार संहिता रहेगा, उस समय हमको किसी न किसी रूप से प्रशासनिक व्यवस्था से अनुमति लेना पड़ेगा। और अपना सुरक्षा के लिए हम लोग सुरक्षा कवच भी रख सकते हैं, जैसे पिस्टन, AK-47, बम, बारूद, गोला, ये भी रखने का आदेश दिया गया है। तब जब इसके लिए लाइसेंस आपके पास है तब, नहीं कि आम जनता अगर उससे रहेगा तो सब आदमी आलू समझ के झोला पर रख के घूमेगा, कहूं फेंक देगा, ऐसा नहीं। इसके लिए भी एक संविधान में नियम बनाया गया कि आप रख सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? लाइसेंस चाहिए, सरकार की अनुमति होनी चाहिए। कारण संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान का संशोधन करने का पावर केवल सांसद को है, ना कि राष्ट्रपति। कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मान के लिए किसी को मौत की सजा दे दिया कि जाओ इसको गला का फांसी लटका दो, इस चीज को भी रोक सकते हैं राष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति का क्षमादान शक्तियां पढ़ा चुके हैं, और उस पर आप जाके देख सकते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं। अगर राष्ट्रपति भी वहां कह देगा ना, ये छोड़ दे दी जाए, इसको उम्र कैद की सजा दे। उम्र कैद की सजा मतलब जब तक उम्र है, 60 साल का आदमी का जिंदगी है, 60 साल बीत गया, भले आदमी 75 साल जिए, 60 साल के बाद सरकार गर्दनिया धकेल देता है, 60 साल उम्र पूरेगा, कोर्ट से भी निकाल देगा, जाइए खूब ऐश कीजिए। जब शरीर काम नहीं करेगा तब वो क्या तानाशाही करेगा, ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत, जो कि कभी कोई नहीं बदल सकता, जो बाबा साहेब के अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, इसको कोई नहीं बदल सकता है। भारत सार्वभौमिक मताधिकार देश है, भारत संवैधानिक देश है, भारत एक धर्म का देश नहीं है, बल्कि यहाँ संप्रभुता का देश है। इस चीज को कोई बदल नहीं सकता है। कहा गया है कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान का मूल ढांचा प्रभावित है, इसको बदलने का पावर किसी को न दिया गया है, न बदलेगा। इसी कारण आज भी केवल 395 अनुच्छेद संसद के अंतर्गत दिखाया गया, संविधान में जिक्र किया गया। ऐसे 460 के आसपास में चलता है, घटता बढ़ता, लेकिन मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद का जिक्र चलता रहता है, जो कि ABCD इत्यादि की तरह जोड़ घटाव होता रहता है। देखिए अनुच्छेद 139 में कह रहा कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य कहा जाए, जो कहा जाए दोनों एक ही होता है। मूल कर्तव्य या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तीनों का एक ही अर्थ होता है। कह रहा मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले पर रीड निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद का प्रयोग करेगा, तो वह अनुच्छेद होगा 32 के तहत। जैसे एक स्टाफ को निलंबित करना है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। अब मान लो स्कूल के मास्टर का हटाना है, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, यहाँ तक गांव के सरपंच मुखिया मिलकर हटा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए अनुच्छेद 32 खुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। एक मास्टर के लिए, मास्टर का वेतन कितना है, बेचारा अपने मर जाएगा, कहेगा नौकरी नहीं करेंगे। तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेगी राज्य सरकार करेगी, क्योंकि हर राज्य का अपना बोर्ड है, तो राज्य सरकार करेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी के टीचर को निलंबित करने का पावर राष्ट्रपति के हाथों द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका कौन होता है? हर राज्य का राज्यपाल। तो राज्यपाल मुख्य रूप से सभी राज्य के कुलपति का क्या होता है? VC होता है। तो यही देखरेख करते हैं। जैसे सरकारी मास्टर पर परमादेश जारी करना हो तो उस समय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होगा। किसके तहत? अभी जो सुनते हैं आप लोग के पाठक, जो के पाठक है, इतना नए नए फरमान जारी करते हैं, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। मास्टर को कह दिया आपको 6 बजे आना है तो भाई आना है, नहीं आना है तो नहीं आइए। बच्चों को भी कह दिया 6 बजे आना है तो आना है। तो इसके पास पावर है, IAS पावर, प्योर IAS पावर, खाटी, डरने वाले में से नहीं। लेकिन IAS को भी हटा सकते हैं। IAS को हटाने के लिए फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाना पड़ेगा।
जबकि रेलवे किसी भी कर्मचारी पर रीड करना हो तो वह 139 का प्रयोग करेगा, क्योंकि रेलवे जो है भारत सरकार का होता है। मास्टर से शिक्षक हर राज्य का अपना होता है, ऐसा नहीं बिहार राज्य का शिक्षक है झारखंड राज्य के पुलिस इसको कुछ करेगा, ऐसा नहीं। तो उसके लिए अलग फिर विधान है। लेकिन जो केंद्रीय होता है, केंद्रीय स्टाफ, उसको केंद्र के तहत ही सजा सुनाया जाएगा। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होगा भारत के सभी न्यायालय पर बाह्य है, मतलब वहां पर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय मतलब प्रस्ताव जारी कर दिया, सब राज्य के विधानसभा, विधान पार्षद, हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा और वह हिल नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है, मान लो कोई बात ऐसा है कुछ लोग नहीं मानते, मान लो विपक्ष ही ना माने और इसे अपमान ना समझकर न्यायालय उसे दंडित कर देगी, उसका अपमान भी ना करेगा बल्कि कुछ देर के लिए उसको दंडित कर दिया जाए। जैसे लोकसभा का सदन चल रहा है, अगर कोई सदस्य अव्यवहारिक आचरण करता है तो उस समय उसको ऐसा नहीं कि उसको पूर्ण रूप से संसद से पद से हटा दिया जाता है, बल्कि कुछ देर के लिए तत्काल प्रभाव उसको कर दिया जाता है। उसको सदन में बैठने का अधिकार कहा जाता है कि जाइए अभी 10 मिनट आप आराम कीजिए, ऐसा होता है, तो उसे दंडित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 142 में राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांग सकती है। राष्ट्रपति तो कोई बन जाएगा, सीधी बात समझिए, मूर्खा रहे या पढ़ा लिखा रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को कानून का ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो नहीं, तो अब कोई मामला जाएगा तो किससे पूछेगा? फिर सीजीआई से पूछेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरीय जज है, उससे पूछेगा। अब द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति, इसको क्या मालूम है कानून के विषय में ज्यादा बात नहीं, तो सीजीआई से पूछेंगे, चंद्रचूड़ साहब से पूछेंगे या अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे, के वेणुगोपाल से पूछेंगे। तो ये लोग फिर बताएंगे कि देश को कैसे चलाना चाहिए। और लेकिन उन सलाह को बताने के लिए या मानने के लिए, मनाने के लिए बाध्य नहीं होगा। मान लीजिए कोई फरमान जारी होगा, पब्लिक के पीठ में थोप दिया, पब्लिक के हित के लिए है कि नहीं है? हित के लिए तब ठीक है, अगर हित के लिए नहीं तो वापस लिया जाएगा। बहुत सारा ऐसा बात है कि चलाया गया लेकिन नहीं चलाया, जैसे महिला बिल विधेयक जारी तो हुआ, लेकिन जब तक बिहार राज्य में आया पता चला कि दिल्ली बॉर्डर में उसको समेट के रख दिया गया। इतना ना महिला दंगा करने लगी, तो फिर उसको वापस लेना सरकार को। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सरकार पूर्ण रूप से उस पर सक्रिय नहीं हो पाते हैं और वह कानून ठप पड़ जाता और उसको वापस लेना पड़ता है। विशेष जानकारी हम फिर आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।